नमस्कार नेहा जी, बंजारा बीट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। मेरा जन्म तो झांसी में ही हुआ है। मेरा जन्म हुआ है रेलवे हॉस्पिटल में जी। पापा क्योंकि रेलवे के एम्प्लॉय थे तो रेलवे हॉस्पिटल में जन्मी हूँ। और झांसी ही हमारे पापा किस पोस्ट पर रहे रेलवे में? श्री दिलीप कुमार चाचरा। मम्मी का नाम? श्रीमती नीलम चाचरा। मम्मी हाउसवाइफ है? हाँ जी, मम्मी हाउसवाइफ है। पापा हमारे रेलवे में भी थे और झांसी में आसपास में उनको म्यूजिक से जुड़े रहे और बुंदेलखंड के नामी ड्रमर्स में उनका नाम आता है। और उनका एक उपनाम भी है। जी हाँ, गोपी के नाम से उनको, गोपी भाई साहब के नाम से वो जाने जाते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री। जी नेहा जी, अब आप हमें अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्रमवार बताइए, कक्षा 1 से लेके और अब तक। जी, क्रमवार में अगर चलें शिक्षा को लेकर तो मेरे 5 स्कूल लगभग रहे हैं। क्योंकि जब पापा रेलवे में रहे हैं तो हम लोग गड़िया फाटक में रेलवे कॉलोनी में रहते थे। तो छोटे थे तो बाल मंदिर बगल में था, तो LKG UKG मैंने वहाँ से की है। उसके बाद फिर से KG में मेरा निर्मला कॉन्वेंट में एडमिशन मिला। मिस अचला थी वहाँ पर, अचला शर्मा, और मैं वहाँ 4th प्रिंसिपल थी वो? नहीं, मेरी क्लास टीचर थी। अच्छा। हाँ, मिस अचला शर्मा KG की वहाँ कब तक पढ़ी आप? मैं वहाँ 4th क्लास तक पढ़ी हूँ। फिर 5th में कहाँ? 4th में जैसे ही आई थी उसके बाद मेरा 1997 में KV 4 में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 जो STC रेलवे ग्राउंड के वहाँ था, तो उसमें मेरा एडमिशन करा दिया पापा ने। तो 4th 5th 6th मैंने KV 4 में पढ़ी है। उसके बाद फिर 7th 8th 9th 10th मैंने केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 से करी है जो रेलवे कॉलोनी में है। जी। और फिर क्योंकि मैंने कॉमर्स ली थी तो उसके लिए मुझे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 KV नंबर 1 वहाँ से मैंने 11th और 12th करी है। नेहा जी, इसके बाद अच्छा हाँ, आप अपनी एजुकेशन पूरी करिए। जी हाँ, ग्रेजुएशन मैंने BCom किया है ग्रेजुएशन में। कहाँ से? श्री गुरु हरकृष्ण डिग्री कॉलेज से। और ग्रेजुएशन करने के बाद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड या बाय द लक शादी हो गई। और फिर मैंने जो भी एजुकेशन करी है आफ्टर मैरिज करी है। वो क्या किया आपने? शादी के बाद मैंने पहले MCOM का भरा था। फर्स्ट ईयर MCOM का करने के बाद मेरा B.Ed में सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने B.Ed किया है मैथिली शरण गुप्त चिरगांव से। और उसके बाद मैंने MCOM कंप्लीट किया है अपना। फिर उसके MCOM कहाँ से किया? MCOM प्राइवेट किया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। अच्छा। उसके बाद फिर कुछ साल के गैप के बाद मैंने MA किया है हिंदी से। तो मतलब आप शादी के बाद भी पढ़ती रहीं? जी हाँ। नेहा जी, आपकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ रही हैं बहुत पीछे से, जब आप मतलब आपने डेवलप किया, और किस फील्ड में आपको मतलब ज़्यादा आनंद आता था, अभिनय में, डांस में या किसी और में, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। शुरू से ही मैं कल्चरल गर्ल रही हूँ क्योंकि पापा का म्यूज़िक बैकग्राउंड रहा है, तो म्यूज़िक से बचपन से ही जुड़ी रही हूँ। रेलवे के भी कई कार्यक्रमों में मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। स्कूल में भी आगे अभिनय। उसमें क्या किस तरह का परफॉर्म करती थी? कुछ गाना गाती थी या एक्टिंग करती थी, क्या होता था? जी, रेलवे के ऑडिटोरियम में तो कॉम्पिटिशन्स रहते थे, रेलवे कर्मचारियों के बच्चे उसमें पार्ट लेते थे। उसमें ड्रामा भी होता था, सोलो सॉन्ग्स, डांस वगैरह भी होते थे, तो मैं सब में ही पार्ट करती रही हूँ। प्लस उसमें कई बार इन्होंने कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज कराए हैं रेलवे में, बहुत बड़े बड़े लेवल के। तो मेरे को वहाँ पर स्वागत के लिए या मुझे मतलब ऑलरेडी आगे रखा जाता था, आगे रखा जाता क्योंकि नया एक्टिव पर्सनालिटी थी, ऐसा माना? ये समझ लीजिए, कुछ भी समझ। तो अब चूँकि आपने कभी मन की बात की है, तो ये इंस्पिरेशन आपके मन में कब से आई? कौन सी क्लास से आपको लगा कि आप कविताएं या रचना भी लिख सकती हैं, कर सकती हैं? मैं सर क्लास 8th में जब थी तो क्योंकि हमारी उस समय वाइस प्रिंसिपल दीदी रही हैं नीति शास्त्री मैम, तो बुंदेलखंड की दीदी। बुंदेलखंड की दीदी और मेरी आइडल कह लीजिए, आदर्श कह लीजिए, और मैं उनको बहुत मानती हूँ। उनको सुन सुन के मुझे प्रेरणा मिलती रही कि बहुत अच्छा, मतलब कितना अच्छा बोलती हैं मैम, कितना अच्छा बोलती हैं, और उनकी हिंदी इतनी अच्छी है।
फिर हिंदी में मुझे हिंदी संस्कृत में सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का रहा। हिंदी मेरे पापा की भी बहुत अच्छी रही, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय की छात्रा रही हूँ। तो केंद्रीय विद्यालय का माहौल ऐसा है कि वो सर्वांगीण विकास कराते हैं बच्चों का। तो वहाँ पर हिंदी कंपटीशन, कभी निबंध हो रहे हैं, कभी कविताएं हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात थी कि आपको खुद लिख के अपना वहाँ देना पड़ता था कि आप सेल्फ कॉम्पिटिशन्स होते थे वहाँ, स्वरचित रचनाएं। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिला, मैं सुनती थी। तो ये सिलसिला कक्षा 8 से शुरू हुआ? कक्षा 8 से शुरू तो 12वीं तक तो वहाँ फिर काफ़ी फलीभूत हुआ होगा? जी हाँ। फिर आप बड़े बड़े कवि सम्मेलन में कैसे आप शिरकत की और कैसे पहुँची, प्रवेश कैसे मिला आपको? जी, एक्चुअली पापा के एक फ्रेंड थे मजहर अली जी। तो मजहर अंकल वेलफेयर इंस्पेक्टर थे वर्कशॉप में। उनको पता चला कि चाचरा जी की बिटिया लिखती है, तो उन्होंने पापा को मोटिवेट किया कि चाचरा तुम बिटिया की रचनाएं लेकर आओ, हम अपनी वर्कशॉप की पत्रिकाओं में छापेंगे। तो मैंने वहाँ से उनको देना शुरू किया। जब उन्होंने पढ़ा तो फिर उनके ज़रिए मैं जुड़ी। मंच है रंजना जी का, विद्रोही रंजना विद्रोही जी थे, तो उनका मंच था। मैं मंच का नाम, बड़ा अच्छा नाम था, मैं स्किप कर रही हूँ, शहर में। तो मुझे मजहर अंकल हर संडे को वहाँ लेकर आते थे। तो हम लोग वहाँ कांग्रेस ऑफिस के ऊपर? जी हाँ, कांग्रेस ऑफिस के ऊपर। बहुत अच्छा नाम है और मैं बिल्कुल याद रहने वाली। प्रगतिशील मंच, यस, प्रगतिशील मंच से मैं मजहर अंकल मुझे लेकर जाते थे वहाँ। फिर मजहर अंकल, नियाज अंकल, जब्बार अंकल, बहुत सारे लोगों से काफ़ी लोगों आपका तारुफ हुआ? हाँ, इंटरेक्शन हुआ। और मोस्ट प्रोबेबली जो रेलवे से जुड़े हुए थे वो सब बिटिया मानते ही थे, तो उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। ठीक है। और तो इस तरह आप कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठियों से जुड़ गई? जी हाँ। कहाँ आपने बड़ी जगह, बड़ी मंचों को शेयर किया और सम्मानों से नवाजी गई? झांसी में सबसे बड़ा मंच हम बोलते हैं कि दीनदयाल सभागार एक अपने आप में बहुत बड़ा मंच है। तो मुझे अमर उजाला ने वहाँ पर मौका दिया, और काफ़ी मतलब लोकल लेवल पे जितने प्रोग्राम्स होते रहे, अधिकतर मुझे मतलब मेरे सीनियर्स जैसे श्री अर्जुन सिंह चांद जी हैं, जब्बार शारिफ जी हैं, इन्होंने मुझे अक्सर मौका दिया है। और बाहर मैं दिल्ली गई हूँ, दिल्ली में मैंने परफॉर्म किया है। सतमोला कवियों की चौपाल, एक साधना टीवी पर प्रोग्राम आता है, मैंने उसमें भी मैं पार्ट बनी हूँ उस कार्यक्रम का। और भोपाल भी मैं जा नहीं पाई थी भोपाल में, बट मुझे वहाँ मेरी एक किताब प्रकाशित हुई थी, तो मुझे वुमेन आवाज़ का वहाँ से अवार्ड मिला था। अच्छा, आपने जो रचनाएं लिखी हैं उनका कोई संकलन के रूप में कोई पुस्तक आई है? जी हाँ, एक आई थी कुछ दिल से, उसमें मेरी 12 रचनाएं थी। बाकी तो जो कंबाइंड संकलन आते हैं, साझा संग्रह बोलते हैं, काव्य संग्रह, उनमें मेरी काफ़ी उसमें आ चुकी हैं। और अच्छा नेहा जी, जहाँ तक मुझे याद है आपके बारे में, आप फिल्म लाइन से भी जुड़ी रही, आपने कुछ गीत भी लिखे हैं जिनका फिल्मांकन हुआ है, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। जी हाँ, एक्चुअली मेरे कुछ भजन हैं जो HU म्यूज़िक के ज़रिए 2-3 भजन मेरे वहाँ लॉन्च हो चुके हैं। कौन सी म्यूजिक? HU म्यूज़िक। HU म्यूज़िक दिल्ली। तो वो राजेंद्र अंकल देखते हैं, राजेंद्र सिंह, और वहाँ उनके, तो उसमें आपके लिरिक्स इस्तेमाल, मेरा लिरिक्स यूज़ हुआ है उसमें। अच्छा। और अपने झांसी के जाने माने हैं राजू आनंद, मैं चाचा जी बोलती हूँ। तो मेरे अभी 2 भजन उन्होंने लॉन्च करे हैं, जो हो चुके हैं, और एक आज राम भजन रिलीज़ होने जा रहा है, आज शाम को हो जाएगा जो। अच्छा, तो ये सब सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर उनके पर्सनल जो उनके बने हुए हैं चैनल, उस पर वो लोग। अच्छा। आपने अभिनय में भी कभी कोई हिस्सेदारी की है? अभिनय में? हाँ, एक्टिंग वगैरह? जी हाँ, करी है। वैसे कॉलेज स्कूल लेवल पे तो करी है, मगर अभी हाल ही में एक फिल्म शूट हुई है झांसी में, मैं बनूंगी मिस बुंदेलखंड। तो उसमें लीड रोल में माँ का रोल था, तो वो माँ का रोल मैंने निभाया है। तो वो फिल्म दर्शकों को देखने को कब मिलेगी? हाँ, आज ही उसकी डबिंग हुई है, अभी एडिटिंग चल रही है उसकी। अच्छा, कुछ आपके इसके अलावा और क्या शौक है? मेरे शौक तो बस यही है कि एक तो लिखना शौक है, घूमना शौक है,
मतलब टूरिज्म शौक है जी। और म्यूजिक सुनना, लाउड गा भी म्यूजिक, लेती मगर हैं? ओल्ड सॉन्ग्स विद लाउड म्यूजिक, भजन सुनना पसंद है। गाती भी हैं? गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। और ऐसा क्या है जो अभी आप बताने में गुरेज कर रही हैं, क्योंकि अभी आपकी फहरिस्त पूरी नहीं हुई। जी। मोस्ट प्रोबेबली अब आप जो पूछेंगे वो आपके अपने परिवार में कौन कौन है? आप विवाहित हैं, तो आपके अपने परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं, 3 बच्चे हैं। बच्ची मेरी एक सैनिक स्कूल में पढ़ रही है, एक RLPS। कौन सी क्लास में है? वो 8th में आई है अभी। अच्छा। और दूसरी वाली SFC में है, क्लास 2nd में आई है। सबसे छोटी है तो वो LKG में है, RLPS में है। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए कि आप वर्तमान में कहीं जीविकोपार्जन के लिए किसी संस्था से जुड़ी हुई हैं क्या? जी हाँ, मैं इस समय वर्तमान में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में एज आ बिजनेस मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ, और जिसमें मैंने पिछले 3 साल से मैं वहाँ कार्य कर रही हूँ। एक प्रमोशन भी ले चुकी हूँ। नेहा जी, अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे आप कितनी एक्टिव हैं, क्योंकि आप रील्स भी बनाती हैं और बहुत सारा कुछ करती हैं, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। सोशल मीडिया पर एक्टिव होना तो एक है, आजकल का चलन है, जी लेकिन चलन फिर है। भी आप किस तरह के रील्स बनाती हैं या वीडियोज बना के? रील्स का एक इंस्टाग्राम आईडी अलग है, वो सिर्फ मौज मस्ती के लिए है। दूसरा इंस्टाग्राम आईडी मेरी पोएम्स के लिए है, पूरा वो पर्टिकुलर मेरा ही, उसमें सेल्फ सब कुछ है। और बाकी मेरा फेसबुक पर एक पेज है कविताओं का, कुछ दिल से बाय नेहा चाचरा। बाकी तो सोशल मीडिया पे मैं फेसबुक वगैरह पे अपडेट करती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, विश करना मुझे अच्छा लगता है। नेहा जी, आपके इस पूरे सिनेरियो में आपका परिवार वालों को कितना योगदान है? मैं जो हूँ, हाँ, अभी जो भी हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की वजह से, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सहयोग किया है आफ्टर मैरिज। उनका यदि सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं जैसी हूँ वैसी नहीं हूँ, क्योंकि आफ्टर मैरिज एक लड़की को पढ़ाई करना मतलब उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए, मतलब बर्दाश्त इन द सेंस काम करते हुए, गृहस्थी के काम निपटाते हुए, बच्चों को देखते हुए आप अपनी पढ़ाई को मतलब कर लीजिए। क्योंकि मैंने आफ्टर मैरिज पढ़ाई ज़्यादा करी है। नॉर्मल ग्रेजुएशन तक तो सभी लोग कर लेते, उसके बाद फिर MCOM, MA, B.Ed, फिर मैंने प्रभाकर, और अभी भी मैं लॉ कर रही हूँ। म्यूजिक के मामले में आपने क्या प्रभाकर किया हुआ है? जी हाँ, मैंने गायन में प्रभाकर किया है। कहाँ से किया है? मैंने प्रयागराज से। और आपके असल गुरु कौन रहे? गुरुजी हमारे रहे हैं झा सर हैं, जिनका पहले राजेंद्र प्रसाद स्कूल में जो है उनका म्यूजिक स्कूल चलता था। अब उन्होंने रेलवे कर्मी भी रहे हैं, पीछे खोले हैं। उनके छोटे बेटे श्री अविनाश झा, वो मेरे म्यूजिक टीचर केंद्रीय विद्यालय में रहे हैं, और उनके सिखाए हुए गाने मुझे आज तक याद है, जो हम लोगों ने 4th, 5th, 6th में सीखे हैं। कॉलेज टाइम में आप स्काउट गाइड से भी जुड़ी रही? हाँ, मैं स्कूल टाइम में स्काउट गाइड से जुड़ी रही, भारत स्काउट गाइड, क्योंकि रेलवे की संस्था थी तो वहाँ पर भी हम जुड़े रहे हैं। और मैंने वहाँ 3य सोपान क्वालिफाई कर लिया था। GM अवार्ड के लिए मुझे जाना था, मगर 8th क्लास के यूनिट टेस्ट थे, तो पापा ने बोला नहीं यूनिट टेस्ट दीजिए, वो अवार्ड छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद फिर पढ़ाई की तरफ ही उन्होंने कर दिया, तो उस लाइन में 3य। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।